जय हिंद। चलिए आज हम चलते हैं ये आपकी 10 का क्लासेस न्यू सेशन में। पहले की जो हमने क्लासेस ले रही थी वो हमारा क्लास पुराने सेशन से चल रहा था और आज से हम नेक्स्ट ईयर्स यानी कि 2024 में जो एग्ज़ाम्स होंगे 2023 का जो सेशन रहेगा और एग्ज़ाम 2024 का होगा, हम उसकी तैयारी की ओर चलते हैं। तो हम सबसे पहले आपको मैथ की क्लासेस की ओर लेकर चलते हैं, जिसमें हम वो जो बुक पढ़ाएंगे उसका नाम है हाई स्कूल प्राथमिक गणित 2। ठीक है जो कि 2 भाग की किताबें हैं और वो हाई स्कूल की सरकारी किताब या जो भी कह लीजिए, और किताब का जो नाम होती है इसे जाने माने नाम उसको हम लोग भारती भवन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जिसका ये भाग जो 2 है ठीक है, तो हम लोग इसी किताब से अब आज से पढ़ेंगे और बिल्कुल आप लोग है ना बने रहिए, हम लोग चलेंगे आपको लेके। ठीक है, एक नए सेशन की और नई क्लासेस की और ये नई मैथमेटिक्स जो कि भारती भवन है, और ये किताबें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है कि आप लोग को बिल्कुल पता होगा पहले से ही कि जो भारती भवन की किताबें हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। अगर आप इस किताब को पूरी पढ़ लेते हो तो लगभग एग्जाम में आपके बेस्ट नंबर ही आएंगे, है ना। तो ये देखिए क्या है, जैसे वो भी किताब हमारा जो NCERT होता है ना, तो NCERT की किताबें भी इसी के जैसे सेम होते हैं, लेकिन वो थोड़ा इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं वो किताबें। क्यों? क्योंकि बोर्ड का जो क्वेश्चंस आते हैं, जो बोर्ड में प्रश्न पूछा जाता है, वो इस किताब से ना होकर उस किताब से रहता है। ठीक है, लेकिन किताब चाहे जो भी हो, है ना, है तो 10वां का किताब है। ठीक है, तो अगर हम और इस किताब को पढ़ना क्यों जरूरी होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो ये जो किताबें हैं प्राथमिक गणित, जो इतने बिग ये छोटे अक्षरों में लिखे हुए हैं और इतने सारे क्वेश्चन इसमें हैं कि अगर इस किताब को आप पूरा बना लेते हो तो आपको NCERT का कोई भी क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर बना कर देखोगे तो वो सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे बिना किसी हिचकिचाहट के। ठीक है, तो आज से हम शुरू करेंगे हाई स्कूल प्राथमिक गणित, जिस किताब का नाम विख्यात है ये भारती भवन के नाम से। ठीक है, तो इसमें जो पहले चैप्टर आता है जिसका नाम होता है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, उसका पहला का नाम क्या होती है, तो वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, पहले का नाम है चैप्टर का वास्तविक संख्याएं, जिसमें माइंड रूप से हमें पढ़ना इसमें है एल्वा एल्गोरिदम। ठीक है, एल्वा एल्गोरिदम इसमें मुख्य मतलब चैप्टर का ये शीर्षक है, जो कह लीजिए चैप्टर का मुख्य भाग है एल्वा एल्गोरिदम। ठीक है, जिसे हमें ज्ञात करने के लिए आता है मौसो। क्या आती है? मौसो। इसी को अंग्रेजी में हम लोग जानते हैं HCF। ठीक है, इसी को हम लोग अंग्रेजी में HCF के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ शर्त होती है, जिससे देखिए आपको कोई 2 अंक दिया जाता है कि 16 से भाग दीजिए 216 में, ऐसे मान लेते हैं। कोई संख्या ले लीजिए, तो इस तरह अगर भाग देते हैं आप, तो आप देखते हैं क्या कि 16 एकम 16 लगेगी, और ये घटेगा तो बचेगा 5 एंड ये डिस्पोजेबल हो जाएगा, और फिर 6, तो 16 चौक 44 सॉरी 16 48 लगेगा, और ये शेष बच जाएगी हमारे पास 16 में से 8 जाएगी 8, ये 8 बच जाएगा शेष। तो इस टाइप से हम लोग भाग देते हैं। तो भाग यहाँ पर सेम देखिए, इसी का नाम है एल्गोरिदम। क्योंकि देखिए भाग की जो जांच हम लोग करते थे वो क्या होता था, भाज बराबर भाजक गुना भागफल, और जोड़ हुआ करता था शेषफल। भाग जांच के नियम आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पता होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर जो भाज है उसे A से सूचित करते थे, और भाजक को B से, और इसको Q से, इसको R से, ये हम लोग सूचित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं भाग एल्गोरिदम। ठीक है, इसी का नाम है भाग एल्गोरिदम। तो भाग एल्गोरिदम होता क्या है, तो होता है A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, A बराबर BQ प्लस R। आप देख सकते हैं कि ये रूल को पूरी फॉलो कर रहा है।
ठीक है, ये हमारा हो गया भाग एल्गोरिदम, और हम इसी की सहायता से यहाँ पर HCF ज्ञात करेंगे। तो बचपन में हमको देखिए इस तरह से HCF पढ़ाया जाता था कि जब ऐसे हो जाती थी तो इसको यहाँ पर क्रॉस कर दिया जाता था, और 16 से 8 दूना 16, ये घट के 0। तो हमको वहाँ पर मान्यता क्या था पहले कि जिस जहाँ पर भाग देने से शेषफल 0 आ जाए, और वहीं पर जिससे 0 आता है, यानी कि जो यहाँ का भाजक होता है वही इसका HCF कहलाता है। सेम कंडीशन यहाँ भी भाग एल्गोरिदम भी वही कहता है कि जिस संख्या से अंतिम में कट जाएगा, जिससे भाग लग जाएगा, वही इसका कहलाएगा HCF भी। ठीक है, तो जैसे देख लीजिए, अगर हम इसको लिखें तो देखिए यहाँ से हमने एज होता है भाज्य हमारा, तो यहाँ से जो भाज्य था वो मेरा क्या था, तो 216। हमने ये b से भाजक, तो भाजक क्या था मेरा 16, और भागफल q क्या था 13, और बच गया था क्या, तो बच गया था मेरे पास 56। तो एक हो गया कंडीशन ये। दूसरा क्या था, सॉरी अभी ये 56 नहीं बचा, ठीक है, लास्ट में जो बचे, क्योंकि भागा का कंडीशन अलग था और HCF का कंडीशन अलग होता है। तो पूरी संख्या यहाँ से उतर जाना चाहिए, उसके बाद जो शेषफल बचता है वो यहाँ लिखाता है। ठीक है, जैसे 6 की संख्या हमारा उतर गया यहाँ, इसके बाद भाग लग गया, अब शेष हमारा कितना बचा है 8, तो 8 ही वो संख्या का लाएगी, तो नीचे का शेषफल कितना है 8। इसके बाद दूसरा कंडीशन में देखिए कि जो a का वैल्यू था वो 16 था, और जो भाजक था इसका वो हमारा 8 था, और जो भागफल था हमारा वो 2 था, और शेषफल यहाँ पर 0। तो हमने क्या कहा था कि जहाँ पर शेषफल 0 आए वही का भाजक इसका HCF कहलाता है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर HCF की बात कर ले तो क्या हो जाएगा 8, इसका HCF क्या हो गया 8, यही आंसर होती है। तो इसी फॉर्मूले पर हम पूरे इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए चैप्टर नंबर इसको हम लोग देखते हैं 1.1 यानी 1 का A, इसमें लिखा हुआ रहता है प्रश्नावली 1 का A। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का आता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो कह रहा है कि यदि B बराबर AC, क्या कह रही है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यदि B बराबर AC तो B A का डैश है ना, तो कह रहा है B जो है वो A का डैश। ठीक है, तो B A का देखिए B बराबर था AC, तो B A का क्या होगा डैश है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, B A का क्या होगा गुणज होगा। अब देख सकते हैं, देखिए B बराबर AC, इस संख्या से इसका कोई रिलेशन नहीं है। अब रिलेशन में देख लीजिए हुई कि B बराबर AC है, तो यानी कि B देखिए B AC के साथ गुना होगा, तो A अगर C इधर रखे तो ये नीचे जाएगा तो कटेगा, यानी कि पहले गुणज था तब ने अब भाग हुआ, तो इसलिए ये जो रहेगा इसका गुणज रहेगा। क्या रहेगा, गुणज रहेगा, कोई दिक्कत। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 2 का था 1 का 2 कि यदि भाग एल्गोरिदम A बराबर BQ प्लस R में A 72 B 9 और R डैश, देखिए R खोज रहा है। देखिए भाग एल्गोरिदम जो था उसमें A बराबर होता है क्या BQ प्लस R, तो BQ प्लस R में जो A का मान दिया हुआ 72 है, B का मान दिया हुआ वो 9 है, तो R का मान यहाँ पर खोज रहा है। ठीक है, R का मान खोज रही है। तो देखिए कैसे निकलेगा, अब ध्यान से देखिए कि A का तो मान दिया हुआ, अब B का मान दिया हुआ है ना, A का मान है यहाँ पर, B का मान देखिए, तो B का देखिए कहाँ रहती है भाजक, भाजक कहाँ जिससे भागा देते हैं, तो भागा दीजिए है ना, किस में भाग दीजिएगा बाबू, तो अब देखिए B से भागा देंगे किस में A में, तो A का मान कितना दिया हुआ है 72 हो गया। तो हमको चाहिए क्या यहाँ से R चाहिए, क्या चाहिए R, नीचे जो बचेगी वो रेडियंस यानी R कहलाएगा, जो नीचे बचेगा वो R होता है शेषफल, तो शेषफल हम लोग निकालेंगे, तो 9 8 कितनी होती है 9 8 72, घट जाएगा 0। तो बताइए यहाँ से जो R का मान आया वो क्या आया 0, कितना आया 0। ठीक है, तो R का मान यहाँ से 0 निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है 1 का 3 कि यदि भाग एल्गोरिदम A बराबर BQ प्लस R में B 4 और Q 5 R 1, देखिए तो A का मान बताना है। भाग एल्गोरिथम तो इसी का नाम है ना, और इसमें दिया हुआ है B का वैल्यू 4, उसके बाद Q का वैल्यू 5, R का दिया हुआ 1, तो बोलता है बाबू यहाँ से A का बताइए, A का मान
क्या होगा। ठीक है, देखिए तो a का मान क्या होगा, आप यहाँ से ध्यान से देखिए। यहाँ हमने पढ़ा था a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर होती है। तो a का मान नहीं दिया हुआ, a हमको चाहिए। b का मान दिया हुआ है कितना 4, और q का मान दिया हुआ कितना 5, और प्लस r का मान दिया हुआ 1। देखिए अब ये मान आपको पुट करने आना चाहिए। अगर ये मान आपको रखने नहीं आता है तो ये बहुत विडंबना की बात है कि आप 10 में पढ़ते हैं आपको मान नहीं रखने आता है। तो मान ये रखना आना चाहिए, और आता ही है सभी विद्यार्थी को, क्योंकि 10वां में पढ़ रहा विद्यार्थी ऐसा कोई नहीं होता है जिसे मान रखना नहीं आता। ठीक है, चलिए तो मान रख दिए। अब देखिए ये देखिए दोनों तो लिखा हुआ अच्छा रहता है बी एंड क्यू। तो अगर कोई अच्छा रिलेटेड में लिखा हुआ, अगर वो चर पद है और रिलेटेड में लिखा हुआ है तो ये मल्टीपल में होती है। ठीक है, मल्टीपल में होता है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा, पहले गुना का क्रिया फिर 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगी 21। कितना हो जाएगा 21, और यही इसका आंसर रहेगा। a का मान कितना 21 आएगा। नहीं विश्वास है तो आप 4 से भागा देकर देख लीजिए, 5 बार में लगेगा और इसी से 1 बचेगा, है ना। आप फिर से ट्राई करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है वो कहता है कि यदि भाग एल्गोरिदम a = बी क्यू प्लस आर में a 37, b = 4, r बराबर 1, तो q का मान ज्ञात करिए। चलिए a 37 है, b 4 है और r 1। देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर में 1 का 4 कि a बराबर 37, b बराबर 4 एंड r बराबर 1, तो q बराबर बोल रहा है, बताइए क्या होगा। q का मान हमको निकालना है, यानी कि यहाँ से जो हमको चाहिए वो क्या चाहिए, तो भागफल चाहिए, यानी कि कितने मर्तबे में भाग लगा है, तो इसी निकाल लेंगे। a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a का मान दिया हुआ है 37, b का मान दिया हुआ है 4 एंड q का मान दिया हुआ है, सॉरी q का मान हमें चाहिए एंड प्लस 4, r का मान दिया हुआ 1, तो हो जाएगा 37। देखिए प्लस का इधर आएगा तो माइनस, और इक्वल टू 4q गुना होगा, तो अब ये बचेगी 36 बराबर 4q, तो 4 से कटेगी कितने मरते 9 चौक 36, 9, तो 9 हो जाएगी। तो q का जो वैल्यू आएगा वो 9 आएगा। कितना आएगा 9, और यही मान हमको चाहिए था, q का ही वैल्यू, है ना, कि भागफल कितने मर्तबे में लगेगा। आप ऐसे भी देख लीजिए कि b है भागफल, भाजक क्या है, b है भाजक, तो 4 से अगर 37 में भाग लगाएंगे तो 4 × 36 9 मर्तबे में लगेगा और शेषफल 1 बचेगा। यहाँ तक कोई भी डिसीजन अगर गलत होगा तो आप बिल्कुल आसानी से इस पोजीशन को देखकर समझ सकते हैं, कहीं किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की और 1 का 5 कहता है कि 92 = 12 × 7 + 8, तो मोसो 12 यानी देखिए 92 और 12 बराबर मोसो 12, इतना करना है। तो ध्यान से देखिए प्रश्न दिया हुआ है कि 92 = 12 × 7 + 8, ठीक है, और मोसो बोल रहा है, तब बोल रहा है मोसो 92 और 12 में क्या होगा, और बराबर बोल रहा है कि मोसो 12 है कोमा डॉट डॉट बराबर डॉट डॉट। देखिए ध्यान से, तो देखिए डबल, देखिए आप यहाँ देख लीजिए ध्यान से, पहले नंबर तो पहले 92 और 12 का मोसो निकालिए, तो डबल कंडीशन में कहेगा लिखने के लिए, तो 12 से पहले आप लिखिए 92 को, तो कितना मरतबा भाग लगा सकते हैं, भाग आप लगाइएगा 62 84, यानी कि 7 मरतबे में 84 आ गया, घटाइएगा तो बचाइएगा 12 में से 8 जाएगा तो 4 जाएगा तो 8, और ये खत्म हो गया। तो पहली कंडीशन में जब 12 लगाए थे तब इसका कंडीशन कितना बचा था, यहाँ पर 8 बचा, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और जब अब इसमें लगाया गया 8 से 12 में, तब क्या बचा, पहली कंडीशन में क्या कहा 92 में जब 12 से लगाया तो क्या बचा 8, और जब 8 में 8 से लगाएंगे अब 12 में तो 8 कम 8, अब बचेगा 4 और 8 यहाँ उतरेगा, तो क्यों देखिए यहाँ पर दूसरा क्या पूछा है, इसके अंदर बराबर क्या होगा, मतलब 8 से जब किए हैं 12 को तब क्या आया, उसको आंसर चाहिए। तो आंसर के लिए हमें लगाना पड़ेगा 4 दूनी 8 0। तो देखिए किससे 8 कंप्लीट हुआ है, किससे 8 कंप्लीट हुआ है, तो हमारा 12 किससे कंप्लीट हुआ है, तो 4 से, तो यहाँ पर देंगे हम लोग 4। कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। फिर से समझ लीजिए,
प्रश्न था कि 92 को 12 से भगा दिए तो 7 मरते में लगा और 8 शेषफल बचा। ठीक है, तो बोल रहा है 12 92 का मोसो क्या था, तो यहाँ पर कंडीशन रिलीजन दिखाने के लिए बोल रहा था कि 12 भाई लगाए थे 92 में तो क्या बचा था, 8 बचा था। और फिर कहा जब 8 से 12 में लगाइएगा, मतलब 8 से 12 में लगाइएगा तो 12 से 92 में लगाया था तो 8 बचा, अब 8 से 12 में लगाइएगा तो 4 बचेगा, मोसो क्या आएगा 4। ठीक है, कोई दिक्कत। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 का आता है 1 का 6 कि यदि 42 बराबर 35 गुना 1 प्लस 7 है ना, तो कोमा 35 बराबर 7 गुना 5 प्लस 0 तो मोसो 42 35 बराबर। देखिए ध्यान से देखो, कंडीशन है कि 42 इज इक्वल टू 35 गुना 1 प्लस 7, फिर कहता है 35 बराबर 7 गुना 5 प्लस 0 है ना, तो बोल रहा है कि मोसो 42 और 35 का क्या होगा बराबर डॉश। देखिए ध्यान से, अभी आपको हम भाग दे दिखा देते हैं। देखिए यह भाग दे रहे हैं 35 भागा 42 में दीजिए तो पहला कंडीशन में 1 मरते में लगेगी और 35 और घट के बचेगी 7। देखिए एक कंडीशन लिखा हुआ है कि नहीं कि 35 से भाग दिए तो b का मान, 1 मरते में लगेगा तो q का मान, अब प्लस कितना बचा 7, पहली कंडीशन लिखा हुआ है। अब हम लोग फिर 7 को क्रॉस करवाएंगे इसके साथ डिवाइड में तो आ जाएगा 7 चौक 28 7 5 35, तो घट जाएगा तो कितना बचेगा 0, तो इस कंडीशन में 0 बचा। देखिए 35 में 7 से भागा किए तो 5 मरते में लगा और शेषफल कितना बचा 0, तो इतना हो गया। अब बताइए इसका HCF क्या होगा, इसका HCF क्या हो गया, तो HCF इसका हो गया 7, कितना हो गया 7, तो यहाँ क्या रखा जाएगा 7 है ना, इसमें कोई भी तरह का दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 2 कहता है कि भाग एल्गोरिदम A बराबर BQ प्लस R का Q और R बताएं यदि A बराबर 10 B बराबर 3। चलिए कंडीशन है कि A बराबर BQ प्लस R तो होगा है ना, A बराबर BQ प्लस R है और कहता है कि इसमें Q और R का मान बताना है, Q बराबर वाट एंड R बराबर वाट करना है, जबकि कंडीशन का दिया कि A का मान 10 है और B का मान 3। A का मान दिया हुआ है सॉरी A बराबर 10 और B बराबर 3। ठीक है, A बराबर 10 और B बराबर 3, तो आप जानते हैं कि A को बोलते हैं भाज्य और B को बोलते हैं भाजक, A को बोलते हैं भाज्य और B को बोलते हैं भाजक। तो भाजक से भाज्य में भागा देना होता है ना, तो 3 से आप भाग दीजिए 10 में लगाइए 3 3 9, 1 बच गया। देखिए यही तो है, ये है हमारा B, ये है हमारा Q और ये है हमारा R, तो इसलिए B बराबर कितना आया, सॉरी Q चाहिए था ना, हाँ B का मान तो दिया हुआ था 3, Q हमको चाहिए था, कितना चाहिए था Q, तो Q बराबर क्या आया 3 और R बराबर क्या आया 1, तो 3 बराबर Q बराबर 3 और R बराबर कितना आया 1। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। चलिए ये था हमारा प्रश्न संख्या 2 का 1 का आंसर। क्या था 2 का 1 का आंसर। बताइए कहीं कोई दिक्कत हुआ समझने में, कहीं नहीं हुआ। इसी का देखते हैं 2 का नंबर 2 कंडीशन यही है कि इसका ये भाग एल्गोरिदम दिया हुआ है, Q और R का मान चाहिए, तो नंबर 2 में दिया हुआ देखिए यहाँ बनाते हैं, सॉरी ये देख लेते हैं। नंबर 2 में दिया हुआ है A बराबर 4 और B बराबर 19। चलिए ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, A बराबर 4 और B बराबर 19, तो चलिए A से भागा देते हैं B को, है ना, A में भागा देते हैं B से, क्योंकि ये भाजक है ये भाज्य है, तो 19 में भागा दीजिए 4 में। ठीक है, 19 भागा कितना देना है 4 में। तो अब देखिए यहाँ से Q का मान क्या आने वाली है, चलिए तो यहाँ पर पहले दशमलव दीजिए, यहाँ 0 1, तो आ जाएगा कितना 19 गुना 38, 2 तो लग ही जाएगा ना, 19 दूना 38, क्या हो जाएगा 38, बचेगा 2, फिर यहाँ 0 दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 1 अंक तक आप दे सकते हैं दशमलव के बाद, इसमें कोई डाउट नहीं। फिर 19 से कम 19, फिर बचेगा यहाँ से 1, फिर यहाँ से 0 दीजिए, तो आगे हमको नहीं ले जानी है। अब देखिए यहाँ से अगर देखा जाए तो B का जो मान आया, सॉरी Q का जो मान आया है वो है 0.21 और R का जो मान आया वो 1 आ गया। ठीक है, B का मान 0.1
चलिए देखिए, एक विधि से हुआ, अगर इसको हम दूसरा विधि से हल करके, ये हमारा जो हुआ रियलिटी आंसर हुआ, जो ये क्वेश्चन का हल होना चाहिए, लेकिन इसकी रूल्स ये भी हो सकता है कि दशमलव में नहीं बदलना है आपको, तो उसके लिए एक और रूल है। क्या है देखिए, तो 19 में जब हमको 4 में भागा देना होता है, 19 से 4 में भागा देना होता है, तो हम करते क्या है, तो 19 को 0 से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 0, घटेगा कितना बचेगा 4। तो इस कंडीशन में जो है Q का वैल्यू आ गया 0 एंड R का वैल्यू आ गया 4, ये भी आंसर हो सकता है। तो अपनी बुक की आप आंसर मिला कर देख लीजिएगा कौन सा आंसर आपको मिलता है, और हमें कमेंट करके बताइए कि कौन सी विधि आपको सबसे परफेक्ट लगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रही है कि A बराबर 81 एंड B बराबर 3। ठीक है, चलिए तो अब 20 से देते हैं A में भाग, तो 3 से देंगे हम लोग भागा 81 में, कितना में 81 में, तो लगेगा 3 दूना 6, 2 बच जाएगी, है ना। और उसके बाद 1 उतार देंगे तो 3 सत्ताई 21 कट जाएगा। तो यहाँ देखिए Q बराबर आ गया है 27 एंड R बराबर आ गया है 0। ठीक है, R बराबर कितना 0, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हो गया। और अगर हम इसकी 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो A का वैल्यू दिया हुआ है, A का मान 27 एंड B का मान 2, B बराबर दिया हुआ है 2। तो इसमें देखिए 2 से भागा लगाइए 27 में, तो 2 एकम 2 0, फिर 7 यहाँ से उतारेंगे 2 तिहाई 6 1। तो यहाँ से जो होगा वो Q का जो मान है वो आ गया 3, उससे 13 एंड R का जो मान आ गया है वो आ गया है कितना 1। तो ये भी हो गया। ठीक है, तो ये सारा था इसका 2 का सारे क्वेश्चन का आंसर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। तो 2 में टोटल 4 प्रश्न पूछे गए हैं और हमने चारों को बिल्कुल हल कर दिया है। अगर कहीं दिक्कतें हो जाती है आपको समझने में या कहीं समस्याएं हो रही है आपको समझ आने में, तो आप मुझे कमेंट करके फिर से बताइए, हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे आपको दोबारा समझाने का। ठीक है, चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। प्रारूप 3 जो है लघु उत्तरीय प्रश्न का, जो मौसम पर प्रश्न आधारित है। यहाँ पर इंडिकेट कर देता है, इस किताब की एक यही विशेषता है कि ये इंडिकेट कर देता है कि किस तरह का क्वेश्चन है। तो ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन यानी कि अब दीर्घ उत्तरीय जो छोटका था, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, वेरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वो खत्म हुआ। अब यहाँ से थोड़ा सा उससे हार्ड रहेगा। चलिए प्रश्न संख्या जो 3 का 3 क्वेश्चन कि यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित के मौसम ज्ञात। देखिए यहाँ पर जो शब्द का प्रयोग किया है, इन्होंने लिखा है यूक्लिडियन। चलिए एल्गोरिदम, क्या लिखा यूक्लिडियन एल्गोरिदम। ठीक है, तो वही बात है, भाग एल्गोरिदम का नाम ही यूक्लिडियन, क्योंकि जो ये नियम जो दिए थे उनका नाम था यूक्लिड। क्या नाम था उनका? यूक्लिड। तो ये अपने नाम से भी दिया यूक्लिडियन एल्गोरिदम, उसी का नाम हम लोग जानते हैं भाग एल्गोरिदम। ठीक है, सेम टू सेम है और ये होता भी यही है, A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम यहाँ से। हाँ, प्रश्न कहता है कि यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का मौसो ज्ञात करें। और प्रश्न संख्या 1 है 252 और 1540। ठीक है, चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको पता लगानी है, तो हम लोग यहाँ पर जो है यूक्लिड विभाजन लिख देंगे। यूक्लिड विभाजन, इसका पूरा नाम ये भी है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम बराबर A प्लस BQ, A बराबर BQ प्लस R, ये है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, तो छोटी अंकों से बड़ी वाला अंक में भाग देना है, छोटका अंक से बड़ा वाला अंक में भाग देना है। इसके बाद जो लिख आएगा उसको हम लोग लिखते जाएंगे। तो 252 में से भागा देना है 1540 में।
तो अब देखिए इसमें कितना मरते लगा दे जो कि इसके बराबर आ जाए। तो यदि हम 6 से लगाते हैं तो इसके बराबर आ जाएगी शायद, देखते हैं। तो 6 दूना 12 के 2 बाकी 1, 6 पचे 30, 31 के 1 बाकी 2 और 6 दूना 12 2 14। चलिए एक बार फिर से मिला लीजिए। 6 दूना 12 का 2 बाकी 1, 6 पचे 30, 31 के 1 बाकी 3, 6 दूना 12 3 12 3 15। ठीक है, अब घटाइए तो घटेगा तो बचेगा 8 2 एंड ये तो क्रॉस हो जाएगी। अब देखिए इतना बच गया। तो अब देखो जब ए था 1540 तो यहाँ से बी क्या था, तो 252 क्या था 52 और गुना कितने मरते में लगा ये भागा, तो ये लग गया टोटल 6 मरते में। और शेष कितना बचा इसका, तो 28 बचा। ये आपको इंडिकेट कर देना है इतना चीज़ को। ठीक है, इसके बाद 28 से भागा देंगे 252 में। अब लगाइए तो ये लग जाएगी आपका लगभग 9 मरते में। तो 9 8 72 के 2 बाकी 7 और 9 दूना 18 7 18 और 7 कितना 25 हो गया। घट जाएगा तो ये 0 बच जाएगा। ठीक है, घटेगी तो 0। तो देखिए जब ए कितना था 252 तो भाग कितना दिए थे 28 से, कितना मरते में लगा था 9 मरते में, क्या बचा 0। यही तो हमको चाहिए था कि जब भाग देने के बाद शेषफल 0 आ जाए तो जिससे भाग लगा है वही इसका क्या कहलाएगा, HCF। विभाजन एल्गोरिदम या यूक्लिडियन एल्गोरिदम या भाग एल्गोरिदम का यही कहना था कि जिस संख्या से हम किसी संख्या में भाग दें और शेषफल 0 आ जाए तो वही संख्या इसका HCF कहलाता है। ये दोनों विधि से हो गया, ये भाग एल्गोरिदम विधि से और ये भाग विधि से। देख लीजिए एक साथ कैसे इसको लाते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए। लेकिन हाँ, जब आपको एग्जाम्स में पूछे तो ये दोनों विधि कीजिए, नहीं तो केवल ये विधि कीजिए। ये विधि आप नहीं करिए, अगर केवल ये विधि करके छोड़ देते तो ये भाग एल्गोरिदम विधि नहीं है पूरा कंप्लीटली। ठीक है, अगर इसके साथ ही लिखते हैं तब है। चलिए, तो यहाँ से जो इसकी HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगी 28। कितना हो जाएगा 28, यही इसकी एग्जैक्टली आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन है 196 है और 38,220। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो छोटी वाली संख्या से भागा दीजिए बड़ी वाली संख्या को। अब बार ये फॉर्मूला नहीं लिखना, आपको साइड में बता दीजिए भाई कि यही है A बराबर BQ प्लस R। भाग लगाइए तो 3 अंक में, पहले 3 अंक में लगना चाहिए तो 2 से लग जाएगा, लगता है 6 दूना 12 2 बाकी 1 9 18 19 के 9 बाकी 1 2 3 नहीं लगेगा। 6 दूना 12 के 2 बाकी 1 9 18 19 नहीं होगा। तो 1 मरते में लगाएंगे, कितना मरते 1, 6 कम 6 9 कम 9 1 कम 1। ये घटेगा कितना होगा, तो हो जाएगा 12 में से हो जाएगा 6 और 7 में से यानी 17 में से 9 हो जाएगा 8 और ये 1 186 बचा। अब एक अंक यहाँ सुधारिए। देखिए जब तक ये पूरा अंक नहीं उतर जाएगा तब तक आपको यहाँ कुछ नहीं लिखना है। ये बात हमेशा आप ध्यान में रखिए कि जब तक ये सारा अंक यहाँ का नीचे नहीं आ जाए तब तक यहाँ कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, अब लगाइए 196 से इसमें लगेंगे तो कितना मरतब लगाएंगे हम लोग, तो 9 मरतब लगा दीजिए। तो 9 चौक 54 के 4 बाकी 5 9 81 5 86 के 6 बाकी 8 9 8 17 ये लग गया। 12 में से 4 जाएगी 8, 15 में से 6 जाएगा 9 और 7 में से ये खत्म ये खत्म। अब बचा हमारे पास 0 है ना। हमने जैसा कभी कह दिया था कि जब तक ऊपर का अंक नीचे नहीं आ जाएगा सब तब तक यहाँ कुछ नहीं लिखना है। अब हम लोग लगाएंगे तो कितना मरतब लगेगा 4 मरतब। ठीक है, तो 4 मरतब कितना 5 मरतब कितना लग जाएगा 6 25 30 के 0 बाकी 3 और 9 5 45 48 का बाकी 4 और 6 5 4 9। ठीक है, तो ये 5 मरतब पूरा क्लियर लग जा रहा है। कितना 5 से 5 चौक 30 के 0 बाकी 3 9 5 45 और 3 48 के 8 बाकी 4 और 5 4 9। तो शेष पर इसकी 0 आ जा रही है ना। तो एक ही बार में हम लोग लिखेंगे कि A जब 38,220 था तो B जो भागा लगाने वाला था वो 196 था और जो Q था वो 195 था, जो R था वो 0 था। तो इसका मतलब है कि HCF क्या था,
196, यही इसका राइट आंसर है कि इसका HCF का 196। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 3 आपके सामने कहता है कि 365 और 12,450 ये संख्या दिया हुआ है। चलिए इसमें भी हम लोग यही रूल अपनाएंगे। कौन सा रूल? तो 365 से इसमें भाग देंगे 12,450 में और बगल में लिख देंगे A बराबर BQ प्लस R। लगाइए कितने मतलब लगा सकते हैं, 3 अंक है तो 3 अंक में तो 124 ही वहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ 3 अंक में 365 है, यहाँ 3 अंक में 124 है, तो 3 अंक में नहीं लगाना, चौथा अंक में लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 1245 है, तो आप चाहे तो 3 मरतबे लगाए, क्योंकि 4 मरतबे तो सीधे 1200 आ जा रहा है ना, तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 3 मरतबे लगाइए आप। लगेगा 5 तिया 15 के 5 बाकी 1, 6 तिया 18 के 19 के 9 बाकी 1 और 3 तिया 9 1 बकिया 10। घटाइए इसको, तो 5 में से 5 गया 0, 14 में से 9 गया 5 और यहाँ पर 1 में से 0 जाएगा 1, ये खत्म। अब मेरे पास यहाँ 1500 बच गया, तो 1500 में अब हम लोग 4 मरतबे में लगा सकते हैं, क्योंकि 5 मरतबे में लगाएंगे तो डायरेक्टली 1500 आ जा रही है, तो ज़्यादा हो जाएगा। 4 मरतबे में लगाएंगे तो 4 5 20 के 0 बाकी 2 और 6 2 24 2 26 के 6 बाकी 2 और 3 3 9 2 11। ठीक है, 11 4 15। चलिए ठीक है, अब ये घटेगा तो 0, 10 में से 6 जाएगा 4 और 4 में से 1 गया 3 और ये खत्म। तो इतना बच गया हमारे पास शेषफल। तो अब देखिए ऊपर का सारा अंक हमारे पास नीचे आ चुका है, तो अब हम लोग यहाँ पर इंडिकेट करेंगे कि A का मान जब 12,450 था तो B था इसका 365 और Q था इसका 34 और R जो आया है वो है 340। इतना लिख दिए। अब इसको फिर से इस तरह से इंडिकेट कीजिए और इसको यहाँ 365 को यहाँ लगाइए, तो एक मरतबा लगेगा 340, घटेगा तो बचेगा 25। कितना बचेगी? 25। तो अब यहाँ देखिए जब A का मान 365 आया तो आपका यहाँ पर B था 340 और Q आया 1 और शेष पर लग गया 25। अब 25 से लगाएंगे 340 में, देखिए तो 25 से लगाएंगे 340 में तो कितना लग जाएगा? 25 एकम 25। यहाँ से जो देखिए आपको भी चीज़ यहाँ दिखाते हैं, कहाँ दिखाएंगे? यहाँ। तो 25 में हमको 25 से लगाना था 300 कितना में? 40 में। तो 340 में लगाना है तो हम लोग एक मरतबा लगाएंगे पहले 25 से कम 25, फिर 14 में से 9 5 जाएगा तो बचेगा 9 और ये खत्म और 0। तो 25 तिया 75 बच गया हमारे पास। 5 में से 10 में से 5 गया 5 और 8 में से 7 गया तो 1। तो अब देखिए जब यहाँ पर इसका मान A का मान 340 था तो आपका जो B था वो 25 था, Q जो है वो आपके 13 था और शेषफल आया कितना? 15। तो अब 15 को रखते हैं B के मान में, तो यहाँ पर A आ जाएगा 25, एक मरतबा लगेगा 15 कम 15, घटेगा तो बचेगा 10। तो अब जब देखिए अब जब A का मान था आपके सामने 25 तो आपका B था 15 और आपका Q था 1 और प्लस जो था आया था 10 आया था शेषफल। फिर आप 15 को इस तरह करते हैं, तो 15 को जब इस तरह करेंगे तो एक मरतबा लगेगी 10, घटेगा बचेगा 5। तो यहाँ से जब A का मान था आपका 15 तो B था आपका 10, लगा 1 बचा 5। अब क्या हो जाएगा? 5 को रखते इस तरह से तो यहाँ पर हो जाएगी 10 और 5 दूना 10, कहानी खत्म। देखिए जब A का मान था 10 तो B क्या था 5 और लगा कितना 2, बचा कितना 0। तो यही जो 5 है, यही जो 5 है इसका क्या कहा जाएगा? HCF। तो इसका HCF कितना आया? 5। यहाँ तक में कोई तरह दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, आप इसको गौर से बढ़िया से देख लीजिएगा। कहीं किसी तरह का समस्याएं हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए और नहीं तो फिर रूल के अनुसार समझने की पूरी कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद जो प्रश्न आती है वो है क्वेश्चन नंबर 4, है ना, जो 2012 के एग्जाम में पूछा जा चुका है और किताब पुराने वर्जन का है तो न्यू वर्जन का तो कुछ इसमें अपडेटेड है नहीं। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। करा 135 और 225। देखिए तो 135 है तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ लिखते हैं
कि 135 में 225 135 से 225 में भाग देनी है, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर करना है ना, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कर लीजिए या यूक्लिडियन एल्गोरिथम का ये कुछ भी कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ लगेगी एक मरते में, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 लगाएंगे तो 270 हो जाएगा। एक मरते में 135, घटाएंगे इसको तो 0, और 12 में से 3 जाएगा तो 9, और 1 में से गया तो कहानी खत्म। तो यहाँ पर देखिए a जब 225 था तो b था इसका 135, और q जो आया 1 और शेषफल आया 90। अब इसको इस तरह से राउंड कीजिए और यहाँ पर लिखिए 135, तो यहाँ से लग जाएगा e भी एक मरते में 90, तो घटेगा तो 5, 13 में से 9 जाएगा तो 4। तो यहाँ से जब a 135 था तो ये था हमारा b 90 और q था 1 और प्लस था 45। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्रॉस करवाएंगे और यहाँ से हो जाएगा 2 मरते में 45 दूनी 90 0। तो जब ये हमारा 90 था और b हमारा 45 था तो ये Q था हमारा 2 और प्लस था R था 0। तो यहाँ से जो SCF आ जाएगी है ना, SCF जहाँ पर 0 आया तो पहली अंक से क्या कहलाता है, SCF जिससे भाग दिया क्या कहलाएगा, SCF। तो यहाँ से CF इसका हो जाएगा 45। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 इसी में कहता है कि 12,576 और 4,052 में, चलिए 12,576 और 4,052। तो देखिए छोटी संख्या ये है, छोटी संख्या लेफ्ट में रहे या राइट में रहे कोई दिक्कत नहीं है, भाग हमेशा छोटे से ही बड़ा में देना है, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो क्या करेंगे, तो 4,052 भागा 12,576 और यहाँ पर लिख देंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ लगाइए 4 तिया 12, 3 में लग जाएगा, तो 3 दूना 6, 5 10 के 0 बाकी, 3 दूना 6, 5 तिया 15 के 5 बाकी 1, और यहाँ पर 1 हो जाएगा क्योंकि ये गुना होगा 3 के साथ, तो 0 0 में 1 जुटेगा तो 1, और 4 तिया 12, घटाएंगे तो 0 2 4, ये दोनों खत्म। अब इसको घेर दीजिए, देखिए 4,052। तो यहाँ देखिए a का मान जब 12,576 था तो b था आपका 4,052 और q था आपका 3 और शेषफल था आपका 420। ये हो गया आपका कंप्लीट। दूसरा है कि जब यहाँ से लगाएंगे भागा तो देखिए 40 है, 40 कितना है 452, तो इसको 9 मरतबा आप लगा देखिए 0 9 18 काट बाकी 1 और 9 36 1 37, इतना आ गया आपके पास। तो घटेगा बचेगा 2, 15 में से 8 जाएगा 7, 9 में से 7 जाएगा 2 और 3 में से 3 जाएगा खत्म, 272 बचा। तो जब देखिए a का मान था 4,052 तो b था आपके पास 420, q था 9 और प्लस r था आपके पास 272। तो 272 को क्रॉस करिए 420 में, तो ये तो एक मरते में लगेगा कितना 1, बचेगा कितना आपके पास तो 8, 11 में से 7 जाएगा 4, यहाँ से 1 बचेगा 148। तो जब देखिए यहाँ से क्या होगा, जब a आपके पास 420 था तो b था आपके पास 272 गुना q था आपके पास 1 और शेषफल था 148। चलिए इससे काटिए 272 को, तो ये लग जाएगा कितना मरते में 200 अर्थात दूना कितना 96 हो जाएगा। तो ये भी एक मरतब लगेगा 148। तो ये कटेगा 12 में से 8 जाएगा बचेगा 4 और 6 में से 4 जाएगा बचेगा 2 और ये दोनों 1 बचेगा 124, ठीक है। तो जब यहाँ से देख लीजिए कि जब हमारे पास a का मान था 272 तो b था हमारे पास 148, q था मेरे पास 1 और r था 124। अब आगे हम देखते हैं कि जब यहाँ पर b 124 हुआ है तो यहाँ पर a कितना हो गया 148। तो यहाँ से भागा दीजिएगा, एक मतलब लगेगा 124, घटेगा तो 4 2 खत्म, इसको कर दीजिए। तो जब यहाँ पर देखिए a का मान था 148 तो a था b था 124 गुना 1 मतलब लगा, शेषफल बचा 24, r का मान 24। अब देखिए यहाँ से लगाइए 24 बचे 20 यहाँ से 120, घटेगा तो 4 बचेगा। तो अब देखिए यहाँ से जब a का मान था 124 तो b था आपके सामने 24 और गुना ये था आपके पास q था 5 और शेषफल बचा 4। अब 4 से देखिए आसानी से 24 छक्का 4 चौक 24 में 4 छक्क 24 में क्या हो जाएगा खत्म। तो देखिए जब a का मान यही लिख देते हैं कि जब a का मान था लास्ट में 24 तो b था आपके पास 4 और q था आपके पास 6 और r था 0। तो यही तो हो जाएगा इसका क्या HCF बराबर 4। तो देख सकते हैं इतनी बड़ी क्वेश्चन का आंसर कितना साधारण सा 4 है।
तो क्वेश्चन चाहे कितना बड़ी हो, आपको क्वेश्चन देखकर एकदम घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल अपने कंटेंट पर ध्यान रखना है, ठीक है, और आगे बढ़ते जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है 405, 455 और 42, कितना है? क्वेश्चन नंबर 5 है 455 और 42। तो हम लोग देंगे 42 से भागा 455 में, और यहाँ लिख देंगे a बराबर बी क्यूब प्लस आर। ये कौन नंबर आया? तो ये यूक्लिडियन एल्गोरिदम है, ठीक है। उसके बाद चलिए भाग लगाते हैं, तो 4 देंगे तो 400 हो जाएगा, एक मरतब लग सकता है 42, घटेगा तो 3 कट गया। अब 5 उतारिए, लगा क्या? लगा? नहीं लगा। तो अब यहाँ पर क्या उतर के लग गया तो 0। तो यहाँ पर a का मान जब 455 था तो b था आपके पास 42 और गुना 10 मरतब लगा, शेषफल बचा आपका 35। इसके बाद 35 को कीजिए राउंड 42, एक मरतब लगेगा 35, घटेगा तो 12 में से 5 जाएगा तो 7, ये खत्म। ये देखिए जब a का मान 42 था तो b था आपका 35 और लगा एक मरतब तो शेषफल बचा 7। अब 7 से लगाइए 35 में तो 7 बचे 35, घटेगा बचेगा 0। तो देख लीजिए यहाँ पर a का मान 35 था तो b का मान था 7 और q आया 5 और 0 आ गया, r का मान 0। तो जहाँ r के मान 0 आए वहीं का ये क्या कहलाएगा? b HCF। तो HCF बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7, है ना। तो आप बताइए हमें यहाँ तक में किसी तरह का कोई दिक्कत है या कहीं कोई प्रश्न में समझने में आपको कहीं दिक्कत हुआ है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, हम आपको बिल्कुल वो क्वेश्चन फिर से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हम लोग चलते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 को लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।